दोस्तों इस वीडियो में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी प्रैक्टिस सीरीज और सीआरपीसी का ये सेकंड हमारा टेस्ट है और सेम पैटर्न रहेगा। 6 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से आप पहले 6 क्वेश्चंस देखिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट कीजिए उसके सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से इन्हें आप अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद वीडियो को रीस्टार्ट करो सॉल्यूशंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है। कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। कंप्लेंट क्या है? सेक्शन 2D में कंप्लेंट जो है बताया गया है। तो ये बोला गया है कि कैन बी टू अ पुलिस ऑफिसर, कैन बी टू अ मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, मस्ट नेसेसरली टू बी अ मजिस्ट्रेट ओनली। कहता है कि सिर्फ क्या ये पुलिस ऑफिसर को हो सकती है या मजिस्ट्रेट को, या बोथ ए एंड बी, या फिर ज़रूरी है कि ये मजिस्ट्रेट को ही हो। तो अगर आप सेक्शन 2D पढ़ेंगे तो कंप्लेंट जो है, देखिए क्या बोला गया है 2D में कि कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट की दी जाएगी। पुलिस ऑफिसर को अगर कोई भी आप बताते हो कोई बात तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। कंप्लेंट जो है मस्ट नेसेसरली टू बी अ मजिस्ट्रेट ओनली। मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट दी जा सकती है। और सेक्शन 2D में भी साफ तौर पे बोला है कि कंप्लेंट जो है ओरली दीजिए या राइटिंग में दीजिए, वो मजिस्ट्रेट को ही होगी। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को नहीं हो सकती, मजिस्ट्रेट को हो सकती है। बट बेस्ट ऑप्शन क्या है? 4th ऑप्शन, मस्ट नेसेसरली टू बी अ मजिस्ट्रेट ओनली। राइट, तो ये आ जाएगा आपका 4th इसमें आंसर। सेकंड क्वेश्चन अगेन कंप्लेंट के ऊपर है। कंप्लेंट में रिलेट टू, कंप्लेंट कहता है किस चीज से रिलेट हो सकती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस से, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, बोथ ए एंड बी, मस्ट बी फॉर अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज द पुलिस हैज नो पावर टू इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाए, नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकता। 4th ऑप्शन बोल रहा है मस्ट बी फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, के नॉन कॉग्निजेबल केस में ही वो वैलिड है, क्योंकि पुलिस के पास वहां पर इन्वेस्टिगेट करने की पावर नहीं होती। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें सेक्शन 2D में, सेक्शन 2D देखें तो ये कंप्लेंट से डील करता है। ये बोलता है कि कोई भी एलिगेशन, एनी एलिगेशन यूज किया, तो एनी एलिगेशन का मतलब है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में भी बात कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल के बारे में भी बात कर सकता है। राइट, तो कहीं पर डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ कि वो नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है। राइट, तो इसका मतलब है वो दोनों तरह के ऑफेंसेस की बात हो सकती है कंप्लेंट में। राइट, तो 3rd ऑप्शन जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर 2D कैन बी इन राइटिंग ओनली, ओरल, आइदर राइटिंग और ओरल। तो सिर्फ राइटिंग में हो सकती है, ओरल हो सकती है? नहीं, आइदर हो सकती है, मीन्स कुछ भी हो सकती है। साफ तौर पे बोला है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। तो राइटिंग में भी दी जा सकती है और ओरली भी आप कंप्लेंट को दे सकते हो मजिस्ट्रेट को। तो 3rd ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, when a complaint is presented to a magistrate and the magistrate proceeds to examine the complainant and the witnesses। कंप्लेंट जब मजिस्ट्रेट को दी जाती है और कंप्लेंट अगर एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको कहेंगे कि मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 200 में अगर आप देखोगे तो वहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, तो उसको इंक्वायरी कहेंगे। याद रखना, मजिस्ट्रेट जो है कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा पुलिस करती है या कोई भी और पर्सन करेगा इन्वेस्टिगेशन विद द ऑथोराइजेशन ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जो करेगा या तो इंक्वायरी करेगा और बाद में जब चार्जेस वगैरह लग जाते हैं उसके बाद वो ट्रायल कंडक्ट करता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है स्टार्टिंग में ट्रायल नहीं करता, बाद में करता है जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, जब एक्यूज्ड आ जाता है वहां पर। राइट, जब तक एक्यूज नहीं है प्रेजेंट, सिर्फ कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट देने के बाद मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है, उसको बोलेंगे कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है। राइट, तो ये आपका जो सेक्शन क्वेश्चन है 4th, ये 2nd ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए आप सेक्शन 200 और 202 दोनों की हेल्प ले सकते हैं, वहां पर आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज प्रोवाइडेड अंडर 2H
ऑफ CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है ये आपसे पूछा है, तो इनकरेक्ट के बारे में देखिए क्या है इसमें, थोड़ा ध्यान से इसमें पढ़िए क्योंकि इनकरेक्ट पूछी गई है आपसे बात ये। तो देखिए ए ऑप्शन में देखें, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। 2H अगर आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन वहां बोली है और वहां पर बोला है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, तो वो कंडक्ट की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर कोई भी एज पर्सन, मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता वो, जिसको मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करे। तो पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है और कोई ऑफिसर भी कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर रहा है, बट इन्वेस्टिगेशन जो है कभी भी मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता। तो गलत ऑप्शन कौन सी है, वो थर्ड ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस केस, बिकॉज उसमें पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो इनकरेक्ट कौन सी है, थर्ड ऑप्शन है। राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल। कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस हुए हैं और उसमें कम से कम एक जो है कॉग्निजेबल है, उस केस को क्या कहेंगे? क्या उसको कहेंगे कि पूरे का पूरा केस कॉग्निजेबल हो गया, या पूरा केस नॉन कॉग्निजेबल हो गया, या फिर वारंट केस हो गया, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आप यहां पर सेक्शन 155 सब सेक्शन 4 पढ़ें, ठीक है, CRPC में, तो वहां पर साफ तौर पे बताया गया है कि अगर किसी एक केस में 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस हैं और उनमें कम से कम एक कॉग्निजेबल है, तो पूरे का पूरा केस जो है वो कॉग्निजेबल ही कहलाएगा। अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाता है, पूरा केस कॉग्निजेबल बन जाता है। राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राइट, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस तरह के क्वेश्चंस और कीजिए, बिकॉज ये हम आपको एग्जैक्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं जहां पर आपको एग्जाम में फेस करने होंगे। कोई अगर डिफिकल्टी आती है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।